नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दलों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस, भाजपा समेत अन्य दल सियासी पारा बढ़ाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अभी हाल ही में चुनावी चंदे को लेकर इतना बड़ा खुलासा हुआ, जाने कितने घोटाले उजागर हुए, लेकिन भाजपा को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चुनावी चंदे में इतनी बड़ी रकम भाजपा को मिली, जिससे कि आज हाई क्लास प्रचार किया जा रहा है। होना भी चाहिए, सत्ताधारी दल जो है, लेकिन वही विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को एक एक पैसे के लिए मजबूर कर दिया गया है। कांग्रेस के नाम पर चल रहे सारे खातों को सीज कर दिया गया है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल जनता के लिए है, देश के चुनाव आयोग से। एक तरफ चुनाव आयोग है जो कि निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा है, तरह तरह की गाइडलाइंस जारी कर रहा है, लेकिन वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के साथ भाजपा इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए बैठा है। अब आलम यह है कि जैसे जैसे चुनाव तारीखें जो है वो नजदीक आती जा रही हैं, वैसे ही वैसे भाजपा ने अपने प्रचार तेज कर दिए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी है जो कि इन दिनों खातों के सीज होने की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रही है। बता दें कि इसे लेकर के पहले से ही दावे किए जा रहे थे कि भाजपा अपने विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और अब ऐसा हुआ भी। आलम यह है कि कांग्रेस पैसे ना होने की वजह से प्रचार नहीं कर पा रही है। भले ही इंडिया गठबंधन को इन दिनों मजबूती मिली हो, लेकिन आर्थिक रूप से भाजपा सरकारी सिकंजा जो है वो बनाकर कांग्रेस को परेशान करना चाह रही है। अब ये बात इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और अपनी बात रखनी पड़ रही है। अब इसी मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अजय माकन ने भाजपा पर जम करके निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश का हर नागरिक चुनाव में भाग लेने के लिए इच्छुक है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अनिवार्य है। सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में जो जानकारी या तथ्य सामने आए हैं वो चिंताजनक है और शर्मनाक है। भाजपा को 56% चंदा मिला, जबकि कांग्रेस को केवल 11% ही चंदा मिला। हिंदुस्तान की 70 साल की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है, और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना, चंद देशों में चुनाव हो रहे हैं, 99% वोट एक ही आदमी ले रहा है। ऐसा आपको तो मालूम हो गया रिसेंटली किन किन देशों में ऐसा हुआ है। अब चुनाव सामने है, ऐसे में तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी चंदे को लेकर भाजपा और पीएम मोदी को घेरा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। मैं कहना नहीं चाहता कि बीजेपी ने किस तरीके से कंपनियों से पैसे लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तथ्यों की जांच कर रही है। हमें उम्मीद है कि सच्चाई बहुत जल्द हम सब के सामने आएगी। और अंत में मैं देश के संवैधानिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं तो हमारी पार्टी को बगैर किसी रोक टोक से बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दे, और जो इनकम टैक्स का क्लेम है वो अंततः कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेटल हो जाएगा।
राजनीतिक दल टैक्स नहीं देते। बीजेपी कभी इनकम टैक्स नहीं दी, लेकिन ये लागू सिर्फ कांग्रेस पे हो रहा है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का असर सिर्फ कांग्रेस पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसका असर हमारे लोकतंत्र को भी मौलिक रूप से पड़ता है। प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के खाते में जनता से इकट्ठा किया गया पैसा है, हमारे खातों से पैसे जबरदस्ती छीने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस किसी भी तरह से चुनाव प्रचार में खर्च नहीं करती तो चुनाव किस बात के लिए हो रहा है। पिछले 1 महीने से हम हमारे 285 करोड़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कोई काम नहीं कर सकते तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा। हालांकि इन सब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी हम अपने चुनाव अभियान को जोर शोर से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है। चुनावी बॉन्ड से भाजपा को भारी लाभ हुआ। दूसरी ओर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। हम सभी का मानना है कि ये अलोकतांत्रिक है। इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हम अपना प्रचार नहीं कर सकते। हमारे नेता जो हैं वो देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा नहीं कर सकते। हम अपने विज्ञापन देने में असमर्थ हैं। ऐसा चुनाव प्रचार में 2 महीने पहले किया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ पीएम मोदी और गृह मंत्री द्वारा दी गई आपराधिक कार्रवाई है। चुनाव से पहले हमें पंगु बनाने के लिए ये साजिश रची जा रही है। देश में ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे लोकतंत्र ढांचे की रक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। साथ ही राहुल गांधी ने और भी क्या कुछ कहा है, आप खुद वीडियो में देखिए। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। अब इसी मामले पर बात करते हुए कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि ये सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कांग्रेस पार्टी के खाते पर हमला नहीं है, बल्कि भारत में लोकतंत्र पर भी हमला है। हर राजनीतिक दल को आयकर से छूट दी गई है, तो फिर कांग्रेस पर जुर्माना क्यों लगाया जा रहा है, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। साथ ही उन्होंने और भी क्या कुछ कहा है, आप वीडियो में देख लीजिए। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों के ऊपर हमला हुआ और ये कोशिश करी जा रही है कि फाइनेंशियली कांग्रेस पार्टी को पंगु बना दिया जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी के खातों पे नरेंद्र मोदी सरकार का हमला नहीं है, बल्कि भारत के लोकतंत्र पे हमला है। अगर प्रमुख विपक्षी पार्टी
वित्तीय तौर के ऊपर पूरी तरीके से पंगु हो जाए, कोई कार्य नहीं कर सके, पब्लिसिटी के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, कैंपेन के ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सके, अपने कैंडिडेट्स को पैसे नहीं दे सके, तो फिर चुनाव किस बात का है? और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पिछले 1 महीने से हमारे अपने बैंक अकाउंट्स में पड़े हुए 285 करोड़ रुपए का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए अखबारों के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हम लोगों को पब्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर स्लॉट्स बुक करने, हमको सोशल मीडिया के अंदर इस्तेमाल करना है, हमको पोस्टर छपवाने हैं, हमको पैम्फलेट छपवाने हैं। अगर हम लोग वो काम भी नहीं कर सकते तो किस प्रकार से लोकतंत्र जिंदा रहेगा और कैसा लोकतंत्र है? मैंने पिछले सप्ताह आप सब लोगों के सम्मुख मोतीलाल वोरा जी के समय 2017-18 के एक केस को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2017-18 के बेसिस के ऊपर 7 साल बाद में जाकर के हमारे बैंक के खाते अब जाकर के फ्रीज करे हैं, उसकी जानकारी दी। मैंने कहा कि ये 7 साल पुराने कैसे फ्रीज किए जा सकते हैं और टाइमिंग इसका कैसा है। लेकिन मुझे अभी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले हफ्ते ये नोटिस हम लोगों के पास में आया है, इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिल गई है, आप सब लोगों के आ गई है, आप जरा देखिए। ये सीताराम केसरी जी के जमाने का नोटिस हमें पिछले हफ्ते आया है। आप सोचिए, सीताराम केसरी जी के जमाने का 1994-95 की असेसमेंट ईयर का नोटिस अब हमारे पास में आया और इसको लेकर के भी आगे आने वाले समय के अंदर फिर से बैंक को फ्रीज करने का और डिमांड लगाने की ये कवायद शुरू होगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? अगर इसी रफ्तार से जाएंगे तो महात्मा गांधी के समय पे जमनालाल बजाज जब ट्रेजरर हुआ करते थे, उस टाइम पे भी कोई चीज निकाल करके अब इस वक्त इस चुनाव से पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज किया जाएगा। तो ये किस चीज का लोकतंत्र है? 30 साल पुराना, 31 साल पुराना असेसमेंट ईयर का हिसाब निकाल करके हमारे खाते फ्रीज करे जा रहे हैं ताकि हम लोग चुनाव ही ना लड़ पाए। हम लोगों के पास में मुख्यतः 3 बातें हैं कहने की। हर पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड होती है। कभी किसी ने भी पेनल्टी इस तरीके से नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी को अकेले क्यों चुना जा रहा है? दूसरा, इसकी टाइमिंग देखिए। 2017-18 का मोतीलाल वोरा जी के टाइम का और 1994-95 का सीताराम केसरी जी का समय, और केवल 1 महीना पहले चुनाव के घोषणा होने से पहले यह काम शुरू किया जाता है। और तीसरा, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट देखिए कि कितना बड़ा पनिशमेंट। क्या हमारे सिर्फ 0.07% पूरा 199 करोड़ का कैश में हमारे अपने एमपीज ने अपनी तनख्वाह दी, उसकी वजह से 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हमारे ऊपर लगाई गई, 106% की। कितना? 0.07% की अनियमितता की वजह से 106% की पेनल्टी हम लोगों के ऊपर लगाई गई है। ये क्वांटम। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ये 2018 से 2019 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। माकन के मुताबिक इस एक्शन को 2 कारण हैं। पहला, हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी। उस समय 40-45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि 2018 से 2019 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा करवाया था। ये पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी थी। अब इस तरह से किसी राजनीतिक दल को मजबूर कर देना, ये कहां का न्याय है? ये कोई भाजपा से ही पूछे, लेकिन भाजपा के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि भाजपा अपने नियम कानून खुद से ही बनाने लगी है और चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब भले ही देश में लोकतंत्र है, लेकिन जिस हिसाब से भाजपा नीतियां ला रही है, ऐसे में एक बात तो तय है कि ये सरकार महज खुद के फायदे के लिए काम कर रही है। वहीं अब इस बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो ये तो चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ है और अभी कांग्रेस तथा इंडिया गठबंधन को तगड़ी हाइप मिली है। इससे कहीं ना कहीं घबराकर भाजपा ऐसा कदम उठा रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में जनता किस पर अपना विश्वास जताती है और सत्ता पर कौन सा दल काबिज होगा। पर अभी भाजपा ने जिस हिसाब से माहौल बना दिया है, उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा महसूस हो रहा है।
फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।